जी, कैसे हो आप सब? मैंने आपसे थोड़ी-सी बातचीत करी थी। मैंने बताया था कि विहान को पैदा होने से पहले मैंने आइसक्रीम खाई थी और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। मैंने बातें आपके साथ शेयर करी थी, पर कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी बतानी, जो मैंने कहा था कि मैं आज आपसे ज़रूर बताऊँगी अपनी थोड़ी-सी इमोशनल स्टोरी अपनी विहान के होने की। तो ना आपको भी जानते हो कि मेरे विहान के पैदा होने से पहले 2 बार मिसकैरेज हुए थे। मेरे ना एक ट्यूब है, मेरे इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी जिसकी वजह से ना मेरे 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं हर लेडीज़ के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पर मेरे 1 है इस टाइम, 1 वो निकाल दी थी ऑपरेशन करके। तो कहते हैं ना जैसे 2 फैलोपियन ट्यूब हो तो आप 12 में से 12 महीने प्रेग्नेंट हो सकते हो, बट जब आपकी बॉडी में 1 फैलोपियन ट्यूब होती है तो आप 12 में से 6 महीने प्रेग्नेंट हो सकते हो, 6 महीने आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। तो ये चीज़ मेरे साथ थी, तो थोड़े से प्रेगनेंसी होने के चांसेस थोड़े से ओड्स थे, मतलब मेरे अगेंस्ट थे, पर ऐसा कोई मतलब दिक्कत मेरे साथ आई नहीं, मतलब बहुत स्मूथली, मतलब बहुत ही कम टाइम में, देखो 2.5 साल की मेरी शादी थी, 2.5 साल में मेरे पास एक मेरा बच्चा भी हो गया था और 45 दिन का था जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे। तो आप ये लगा लो कि 45 दिन सनी मेरे बच्चे को खेल के मतलब खिला के गए हैं। तो हुआ क्या था कि ना मतलब हमें ना मतलब बहुत क्रेज़ था, बहुत चाव था। मैं ना आज भी वो टाइम याद करती हूँ कि ना सनी मेरे साथ बैठे हुए थे और ना हम वो जो मूवी नहीं है गुड न्यूज़, करीना कपूर वाली और अक्षय कुमार वाली, हम बैठ के जैसे वो लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन लगने पे ना हम ना वो वाली मूवी हमारा बड़ा क्रेज़ था कि हम भी देखेंगे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैं ना मतलब सनी के साथ बैठे हम वो मूवी देख रहे थे और मुझे आज भी वो मोमेंट याद है। मैं इतनी खुश हुई थी उस मोमेंट में क्योंकि ना सनी ने ना जब वो मूवी देख रहे थे ना तो ना अपने हाथ ऐसे किए थे, देखो ऐसे करके यूं कर रहे, मैंने कहा और रो रहे थे सच में। मतलब मैं आज भी याद करती हूँ वो मोमेंट, मतलब वो मूवी देख रहे और रोए जा रहे, पूरी मूवी में रोते रहे। मतलब मेरे साथ फोन में ही देख रहे थे, फोन में डाउनलोड कर रखी थी मूवी, हम देख रहे और मेरे साथ बैठे थे और मूवी देख के जा रहे और रोए जा रहे, रोए जा रहे, और मैं उनको सनी को देख रही, मैंने कहा क्यों रो रहे हो, और फिर ना ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे कर रहे। मैंने कहा क्या कर रहे हो सनी आप, ये बोलते निधि मेरे भी बच्चा होगा मैं भी खिलाऊंगा। मैंने कहा अच्छा हाँ हाँ खिला लेना। फिर बोलते मेरे को निधि फिर तो ना तू मेरे से जेलस फील किया करेगी, मेरे से जेलस हुआ करेगी। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों तेरे आपसे जेलस होंगी। बोलते फिर मैं तुझसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चे से किया करूँगा। मैंने कहा अच्छा फिर मुझसे नहीं करोगे। बोलते नहीं तुझसे भी करूँगा, अरे मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ पर अपने बच्चे से ज़्यादा करूँगा। मतलब इस तरीके की बातचीत हमारी चलती थी। और सनी मेरा इतना पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान रखते थे क्योंकि मेरे को ना डॉक्टर ने सीढ़ियों के परहेज बता दिए थे। तो सनी ना पूरे टाइम ना मेरे को ना ऐसे मैं ना बोर हो जाती थी, ऊपर वाला मेरा कमरा होता था तो मैं कहती थी सनी मैं बोर हो जाती हूँ, मेरे को ना नीचे आना होता है, आप तो बिल्कुल ही मेरे को ऊपर ही कमरे में ही ऐसा लगता है जैसे जेल में बंद हो गए हो कि कहीं नहीं निकलना कहीं नहीं जाना। तो खाना भी मेरे को कमरे में ही दे जाते थे सनी। तो मैं क्योंकि किचन नीचे थी तो मैं ना सनी को बोली, मैं बोलती सनी आप मुझे नीचे आने दिया करो, अब तो मेरा 7वां 8वां महीना लग गया, अब तो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। तब सनी मेरे को बोलते नहीं तू ना हफ्ते में 1 दिन नीचे आएगी, हफ्ते में 1 दिन। फिर जैसे मैं किचन में 1-2 बार ना काम करने लगती तो एक दो बार तो उन्होंने मेरे को साइड में करके बोलते नहीं मैं बर्तन मैं धो लूँगा, तू हट यहाँ से, तू आराम कर आराम कर, बच्चे के साथ किसी तरीके का चांस नहीं लेना। मैंने कहा मैं खड़ी खड़ी बर्तन धोऊंगी तो बच्चे को क्या हो जाएगा। तो बोलते नहीं नहीं तू पानी वानी गिरेगा किचन में, तू फिसल जाएगी, तेरे पैर में चोट लगी, तेरे मतलब बच्चे को कुछ हो गया तो। फिर मैं सब्जी काटने लगती ना प्रेगनेंसी के टाइम में तो मेरे को सब्जी भी नहीं काटने देते थे चाकू से। मैं कहती सनी सब्जी काटने से क्या हो जाएगा, मैं बेड पे बैठी सब्जी काट रही हूँ, मतलब आलू छील रही हूँ, इससे बच्चे को क्या नुकसान हो जाएगा बताना। फिर बोलते नहीं गलती से अगर तूने अपना हाथ कटवा लिया तो तुम्हें खून आएगा तो मेरे बच्चे को भी दिक्कत आएगी, उसको भी दर्द होएगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, मैं सब्जी भी, मेरे को सब्जी तक नहीं काटने देते थे। मतलब मैंने फिर पीछे पढ़ पढ़ के और जब मैं ऐसे काम करती थी ना किचन का तो मेरे को बहुत मेरे ऊपर चिल्लाते थे, बोलते थे क्या कर रही है निधि, मेरी बात मान लिया कर, अपना ये चीज़ मत कर वो मत कर। तो बहुत ज़्यादा
एक केयरिंग एटीट्यूड था, क्योंकि एक औरत ना प्रेगनेंसी तभी लेती है, एक बच्चा मतलब लाइफ में लाने का डिसीजन तभी लेती है जब उसको अपने पार्टनर से प्यार मिल रहा हो और उसे पता हो कि उसका पार्टनर सपोर्टिव है, उसका ध्यान रख रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हस्बैंड इतना ज़्यादा लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, तो वो नहीं सोचेगी फैमिली प्लानिंग के बारे में, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं सोचेगी। और मैं इसीलिए चांस पे चांस लिए जा रही थी बच्चे के लिए, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली कंप्लीट करनी थी। और एक बात मैंने आपसे कभी नहीं बताई, मैंने शेयर नहीं करी आप सबसे, मैं अभी बताती हूँ। मेरे ना जान का खतरा था मेरी प्रेगनेंसी में, मैं मर सकती थी। रीज़न मैं बताती हूँ क्या था बात। क्योंकि ना मेरी जब ट्यूब निकली थी ना, तो मेरा ना यूट्रस होता है इतना, उसका जो कॉर्नर होता है ना वो भी निकल गया था, क्योंकि वो बीच में अटका हुआ था, जो मतलब बेबी बना था ना एक बार मेरा, तो वो जो पार्ट था ना साइड का कॉर्नर, जैसे मेरा जैसे ऐसे यूट्रस होगा ना, तो मेरा साइड से सी शेप में है यूट्रस, साइड से कटा था यूट्रस। और उसको कॉर्नोलिक्टोपिक बोलते हैं, आप पढ़ भी सकते हो इसको, इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो इसमें ना कहते हैं कि मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, अगर टाइम भी पता ना चले तो डेथ भी हो जाती है। लेकिन अगर आपने एक बार ये चीज़ हुई है, उसके बाद आप फ्यूचर में प्रेगनेंसी लेते हो, तो आपके बहुत हाई चांस होते हैं यूट्रस रप्चर के। रप्चर मतलब यूट्रस बच्चेदानी का फट जाना, और जैसे ही बच्चेदानी फटती है तो बच्चे के साथ साथ सब कुछ, माँ भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा होता है, और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि मेरे को ना कहीं डॉक्टर्स ने हिंट बता रखी थी इस चीज़ के बारे में। मेरे को बोला था, गंगाराम में गई थी ना मैं, तो गंगाराम के डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि ना, उन्होंने सीधा पहले तो ये बोला था कि आप ना अभी प्रेगनेंसी मत लेना, अभी इतने टाइम ड्यूरेशन बताई थी मेरे को। मैंने कहा क्यों, लेकिन वो बोलते कि अगर आपने इस ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी ले ली तो आपका यूट्रस रप्चर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बताई थी, बच्चेदानी फट जाएगी, तो ये चीज़ होती है। और अगर आप ऐसे केस में, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कर कोई, अगर आप, मैं कहीं और दूसरी कंट्री में होती ना, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी ही नहीं थी, क्योंकि ये भी बड़ा रिस्क था मेरे साथ। क्योंकि अगर आपका एक बार लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो रखा हो भी कॉर्नोल, तो आपके ऑपरेशन से ही बच्चा किया जाता है नॉर्मली, क्योंकि बच्चादानी का फटने के चांस होते हैं लेबर पेन में। बट मेरी किस्मत थी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। पर मेरे को ये पता था कहीं ना कहीं कि मेरी जान का खतरा है मेरी प्रेगनेंसी में, लेकिन मैं फिर भी बच्चा चाहती थी। और मैं ये सोचती थी, यार मेरे को कुछ हो भी जाएगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन सनी का जो एक बेबी होने का ड्रीम है ना, कि हमारे एक बच्चा हो, वो ड्रीम मैं जरूर पूरा करूँगी। ये चीज़ मेरे मन में थी। और मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, प्रेगनेंसी में दूसरा तीसरा चौथा महीना मेरा चल रहा था प्रेगनेंसी का, उस टाइम मैं सोचा करती थी कि यार अगर मेरे को कुछ हो गया ना इस प्रेगनेंसी में, तो सनी अकेले रह जाएंगे, तो मेरे को ना लेटर्स लिखने चाहिए सनी के लिए, और जो कि सनी मेरे जाने के बाद उनको रीड कर सके। तो इस तरीके का कुछ, मतलब उनके लिए कुछ मैसेज छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कब में, मतलब ऐसा कुछ ऐसा मेरे साथ हो जाए। तो मेरे मन में चीज़ें चलती रहती थी। पर ये चीज़ थी कि बस किस्मत थी, पता नहीं क्या, जैसे कहते हैं ना, किसकी लिखी हो उसकी उसकी उम्र जितनी, मतलब कहते हैं जितनी लिखी हुई है ना, भगवान उससे एक दिन भी किसी की फालतू नहीं देता। तो ठीक है, विहान का बर्थडे है, मेरे को भी बहुत खुशी है कि हाँ मैं अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। पर ना कहीं अंदर ही अंदर दिल में थोड़ा दुख भी है, जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ओकेशन, नॉर्मल दिन आराम से निकल जाते हैं, पर इस तरीके के डेज होते हैं ना, एनिवर्सरी, बर्थडेज और फेस्टिवल्स, उनमें ना बुरा लगता है, बुरा लगता है कि ना यार सनी होते तो अलग ही बात होती, अलग ही खुशी होती साथ में होते। तो ये चीज़ होती है कि फील तो होता है कि हाँ देखो, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। और सनी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, विहान से बहुत प्यार करते थे। मतलब इवन जब बीमार भी हो गए थे ना, तब भी मेरा बच्चा दिखा दे, मेरे को मेरा बच्चा दिखा दे। आखिरी टाइम पे भी जब मतलब उनकी हालत बिल्कुल ऐसे हो गए थे ना कि चले जाएंगे, तब भी आए थे ऊपर मेरे कमरे में, और अपना बच्चा रात को देख के गए थे। उनको था कि अपना बच्चा मैं देखूं। और मुझे याद है, मैंने ना उनके ना फ़ोन का पासवर्ड मुझे पता था, तो मैं उनके कई बार मैसेज, वैसी लड़कियों की आदत होती है ना, उनका व्हाट्सएप वगैरह पढ़ती रहती थी कई बार। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड से ना मैसेज कर रखे थे, जब उनका डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस शुरू होगा। और उस टाइम उनका जो मैसेज थे उसमें उन्होंने कह रखा था ये बात, कि बोले थे कि 10 साल की भी लाइफ बची है तो मैं पूरा स्ट्रगल करूँगा, पर मेरे बच्चे का क्या होगा। ये बात थी, मैंने मैसेज पढ़े थे, विहान का क्या होगा। ये बात मुझे आज भी ध्यान है कि ऐसी चीज़ें होती थी। तो ना अब जैसे जैसे वो टाइम है ना, क्योंकि ये मेरे लिए मेरा सबसे स्पेशल टाइम था, पिछले साल मेरा स्पेशल टाइम था कि ये जो दिन था आज का,
आज मैं एक बड़ी खुशी से मैं अपने वहाँ हाउसिंग बोर्ड वाले घर में बैठी हुई थी 1 साल पहले। और इस टाइम करीबन आज जो भी इस टाइम है, मैं सनी के साथ चैटिंग कर रही थी, मैसेज पे बात कर रही थी और उनको बता रही थी कि ऐसे-ऐसे मेरे पाँव में, सज्जे पाँव में दर्द हो रहा है शुरू, मैं क्या करूँ? और वो कह रहे थे चल यार डॉक्टर को दिखा ले, ऐसे कर ले। इस तरीके की हमारी बातचीत शाम के टाइम चल रही थी। और उसके बाद बस रात को पूरी रात नहीं सोए थे सनी और मैं, पूरी रात नहीं। मतलब ये होता है ना कि एक लड़की होती है, औरत होती है, बच्चा होने के बाद थक जाती है, थोड़ा आराम करती है, सो जाती है, पर मुझे एक्साइटमेंट इतनी हो रही थी, मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी विहान से, ना सनी की हो रही थी, नज़र ही नहीं हट रही थी। पूरा दिन बस चैटिंग चैटिंग चैटिंग। मतलब 12:37 पे हुआ और रात मतलब सुबह के 7-8 बज गए थे। हम लोग सिर्फ जाग के सनी और मैं आपस में चैट कर रहे थे। मैं बार बार उसकी वीडियो कॉल करवा रही, मैं फ़ोटो दिखा रही थी सनी को अपने बेबी की। और सनी पागलों की तरह ना अपने पापा के पास, मतलब जो विहान के दादा है ना, उनके पास फ़ोन मिलाए जा रहे थे, ये खुशखबरी बताने के लिए कि हाँ मतलब विहान हो गया है, बेटा हुआ है। और वो बात ये थी ना कि उनका फ़ोन था वो ऑफ आ रहा था उस टाइम, बातचीत हो नहीं पा रही थी। तो इस तरीके से उनको इतनी एक्साइटमेंट थी, बस ये कह रहे थे। और उन्होंने मुझे बस ये बात याद रहेगी कि उन्होंने मेरे को बोला था कि ना निधि, बेस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ की बेस्ट नाइट है ये। जब विहान हुआ था सनी ने मुझे बोला था। और एक कहा था, दूसरी वर्डिंग उनकी वो थी कि सब कुछ मिल गया लाइफ में मुझे, सब कुछ। तो ये चीज़ थी, 2 चीज़ मेरे को मैं याद रखती हूँ। मेरे को ये लगता है कि देखो, एक तो कि सनी के मन में ये था कि हाँ सनी को सबसे अच्छी नाइट उनको मिली लाइफ की, मतलब सबसे अच्छी जो मोमेंट था उनका, बेस्ट मोमेंट था विहान होने का। और उन्होंने तीसरी बात बोली थी लाइफ बन गई मेरी। उनको कुछ नहीं चाहिए था, हमें ऐसे नहीं थे हम कि पैसे के पीछे पागल हो, मरे जा रहे हो पैसे के लिए, कुछ नहीं था। हमें सिर्फ ये था कि एक छोटी सी हमारी फैमिली थी और छोटे छोटे सपने थे बस, कि हाँ बच्चा है, खेलेंगे, ऐसे करेंगे वैसे। तो चिढ़ाते रहते थे मेरे को। बस यही ऐसी मोमेंट्स थी। हम कितना भी स्ट्रॉन्ग बन ले, कुछ कर ले, लेकिन ऐसे ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना, याद आते हैं। और ऐसे टाइम में तो ज़रूर आते हैं, है ना जी। तो बस यही बातें थी। मैंने कहा मैं आप सबके साथ, मैंने सुबह बोला था, मैंने कहा मैं शेयर करूँगी, बताऊँगी। ऐसे बताने लगूँगी तो मैं चुप ही नहीं होंगी, इतने हज़ारों मोमेंट्स हैं मेरे ऐसे, जब स्पेशल जो मेरी लाइफ के थे। और सनी बैठे हुए थे, आए थे मेरे से मिलने। और मतलब मैं थी, विहान था और उसको पहली बार देखा था, मास्क पहने हुए थे। पर जिस दिन पहली बार जब देखने आए थे ना यहाँ पर, उससे अगले दिन ही इनकी तबीयत खराब हो गई थी, अगले दिन ही। मतलब उससे पहले ठीक थे, सही थे, एकदम से क्या हुआ इनके साथ पता नहीं, समझ ही नहीं आया। बट ये हुआ कि एकदम से इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर उसके बाद फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, बस ठीक है चलो छोड़ो, मैं वो बातें और डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ कि वो फिर मुझे हर्ट करेंगी। और वो चीज़ें मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर दोबारा हावी हो चीज़ें। उन चीज़ों को ज़्यादा थोड़ा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बस अच्छी मोमेंट्स थे, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आते हैं, बट अब आगे क्या करना है वो देखना है लाइफ में, ठीक है ना जी। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।